नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर समोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिरी, जो जिनवाणी के रूप में प्रस्तुत है, ऐसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से हमारे लिए श्रावकों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर पहला अधिकार चल रहा है सम्यक दर्शन अधिकार। और यहाँ सम्यक दर्शन कैसे होता है तो उसके लिए बताया था कि जो श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। बोले जो श्रद्धा भूत आप्त आगम तपोव्रताम, आप्त मन सच्चे देव, आगम मन जो उनकी वाणी शास्त्र, तपोव्रताम तप को धारण करने वाले साधु जन, इनके लिए मैं 8 अंग से सहित
स्थूलता से रहित और 8 मदों से रहित जो शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए। यहाँ पर 8 अंगों का वर्णन हुआ। उसके बाद 3 मूर्ताओं के बारे में, 8 मदों के बारे में वर्णन हुआ। और कल बताया गया था कि अंग जो है पूरे होना चाहिए, अंग यदि कम है तो वह सम्यक दर्शन में हमारे लिए संसार से पार करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। आज यहाँ पर बता रहे हैं और वह क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, श्रम करता है, आरम सारम करता है, व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, किसी से पूछा जाए, बोले प्रधान जी आप इतने बिजी क्यों रहते हैं, क्या करते रहते हैं? बोले महाराज काम में व्यस्त रहते हैं, व्यापारी व्यापार दुकान में आदि जो भी हैं व्यापार में करते हैं। बोले किसके लिए? बोले महाराज अब गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। क्या? बच्चों के लिए करना पड़ता है। बच्चों के लिए करना पड़ता क्यों? आप क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे बच्चों के लिए करना पड़ता है, तो आप क्यों कर रहे हैं? आपके पिताजी ने नहीं किया क्या? हैं? जब पिताजी ने किया भाई तुम्हें क्या आवश्यकता है? उन्होंने बच्चों के लिए किया था ना, अब तुम्हें क्या आवश्यकता है? और जब तुम्हें ही कर रहा है तो फिर हिंसू को करने की क्या आवश्यकता है? इसी बात के लिए यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं ये सब हमारी ये जब ने भ्रम की चेन बना रखी है कि हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए सब व्यर्थ है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। नीतिकारों ने नीति कही है और वो क्या कहा है? पुत्र सपूत तो काधन संचय, पुत्र कपूत तो काधन संचय। कही नहीं, सबको याद है, बस पढ़ लेते हैं और या पढ़ के यहाँ के पढ़ जाते हैं। करना वही है जो हमारे मन में करना वही है हमें जो है। तो हमारे नीतिकार कह रहे हैं पुत्र सपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र सपूत है, क्या है? पुत्र सपूत है, सुयोग्य है, वो अपने आप कर लेगा, कोई आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं करेगा। और पुत्र कपूत है, आप कितना भी इकट्ठा कर देना, बोल रहे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी का व्यक्ति इकट्ठा कर देगा, लेकिन वो एक ही पीढ़ी में पूरा नहीं हो पाएगा। एक पीढ़ी वाला भी जो है कुछ दिन में ही सब मिटा देगा, क्योंकि मिटोना कुछ किसी का हाथ जो होता है मिटोना होता है, ये उसके हाथ में जो भी दोगे वो मिटाएगा। तुमने ये भी पकड़ा दिया ना आदित्य, ये भी पकड़ा दिया कि ये वहाँ रख देना, तो वहाँ तक सीधा साबत नहीं पहुँचेगा, 2 बार 3 बार गिरेगा, हैं? क्या होगा? गिरेगा।
हाथ हमारा, और इसका जो हाथ सही है तो तुम कितने भी पहाड़ चढ़वा देना, कितने भी ऊबड़ खाबड़ स्थान, रात में दिन में अंधेरे में कहीं भी कर देना, व्यक्ति जो है वो वस्तु दिए ना स्वयं गिर जाएगा, लेकिन वो वस्तु नहीं गिर सकती। यदि हाथ सही है हमारा, व्यवस्था हम व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो वस्तु सही रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यदि पुत्र सपूत है तो कोई भी धन का आवश्यकता करने की, कितने ऐसे सारे लोग होते, बच्चे होते हैं जिनके पिताजी बचपन में ही चले जाते हैं, कुछ दे के नहीं जाते हैं, लेकिन वह बच्चे योग्य होते हैं, धीरे 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 करते करते क्या होते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और इतने सक्षम हो जाते हैं कि अनेक लोगों को सक्षम बना देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। और ऐसे भी पुत्र कपूत भी हैं, अयोग्य हैं, पिता खूब दे गया था, खूब राजपाट दे गया, खूब धन वैभव दे गया था, इतना दे गया था कि आराम से बैठे बैठे भी खाता ना तो भी खत्म नहीं होता, लेकिन बुरी लत लग गई जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की, शेयर बाजार में लगाने की, या शराब आदि पीने की, हैं, सुरापानम, शराब पीने की आदत लग गई, स्त्री की जो है लत लग गई, क्या हुआ, क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो योग नहीं था। क्या नहीं था, योग नहीं था। इसी बात के लिए आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी 27वें नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि पाप निरोधोन्ने, 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 संपदा किं प्रयोजनम्, संपदा किं प्रयोजनम्, संपदा किं प्रयोजनम्, संपदा किं प्रयोजनम्, अथ पापाश्रोस्तन्या, अथ पापाश्रोस्तन्ये, अथ पापाश्रोतन्ये, अथ पापाश्रोस्तन्ये, संपदा किं प्रयोजनम्, संपदा किं प्रयोजनम्। एक साथ पढ़िए, यदि पाप निरोधोन्ने, संपदा किं प्रयोजनम्, अथ पापाश्रोतन्ये, संपदा किं प्रयोजनम्। हाँ पदम जी पढ़ रहे हो, जोर से पढ़ो, पदम जी, राजेंद्र जी पढ़ो। यदि पाप निरोधोन्ने, अथ पापा सर्वोस्तन्ने, हाँ राजन जी पढ़ लिया दोनों ने, हाँ हाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोल रही है। कल आहार कर रहा था मैं, और हिंसू भाई आए, आहार देने लगे। मैंने कहा आलू प्याज बोले त्याग है, रात्रि भोजन बोले त्याग है, जनेऊ मैंने पहने हैं। मैंने कि अब से बोले करते हैं। मैंने कहा पूजन है, बोले वो नहीं करना है, वो नहीं करते हैं। बोले क्यों, तो जाना पड़ता है।
कहाँ जाना है? बोले धन के लिए। किसके लिए? धन के लिए, काम के लिए जाना पड़ता है। मैंने कहा, मन में उस समय कहा तो कह नहीं सकता था, मन में सोचा कि ध्यान रखिए धर्मास, और कल स्वाध्याय भी चल रहा था, सैनिक चर्च का, बहुत तीसरे सर के लास्ट में बहुत सुंदर बात कही, धर्मा सर्व सुखाहित करो, धर्मम बुधा चिन्हवते। बोले धर्म से हमें सब सुख मिलता है। क्या? धर्म से सब सुख मिलता है। क्यों? धर्म करने से हमारा क्या होता है? शुभ कर्म का आश्रय होता है, और धर्म नहीं करने से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। और जब शुभ कर्म का आश्रय होता है तो हमें उससे क्या होता है? पुण्य का अर्जन, और पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हमें सब कुछ चाहिए, सारा वैभव चाहिए, तो इसलिए हमें धर्म का शरण जरूरी है। धर्म करना प्रारंभ कर दिए, धर्म की क्रिया से ही धर्म की प्राप्ति होती है। और धर्म की क्रिया क्या है? क्या है? श्रावक की क्रिया क्या है? दानम पूजम मुखम शावय धम्मो। सुन रहे हो? हैं? दानम पूजम मुखम शावय धम्मो। श्रावक का कर्तव्य है पूजा। क्या है? सबसे पहले पूजा का है। यदि हम पूजा करते हैं तो पुण्य का अर्जन होता है, शुभ आश्रय होता है। और शुभ आश्रय से क्या बोल रहे हैं? अपने आप धन आएगा। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम। यदि हम जो है पाप को रोक दिया, अब पाप को कैसे रोकोगे? जब हम शुभ क्रिया कर दोगे तो पाप अपने आप रुक जाएगा। पुण्य की क्रिया करना प्रारंभ कर दोगे तो क्या होगा? पाप अपने आप रुक जाएगा, और पाप रुक गया तो संपदा क्या होगी? तो इसलिए भैया पूजा करो। क्या करो? भगवान के दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, हैं? गुरु उपासना करो, संयम, तप, दान, ये सब क्या है? श्रावक के षट कर्तव्य। ये जो है श्रावक के धर्म है। दानम पूजा। यदि आप ये करते हो, अपनी क्रिया, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो निश्चित मानिए उतने समय आप पाप से बच जाएंगे। और पाप से बच जाओगे तो पुण्य का अर्जन होगा, और पुण्य का अर्जन होगा तो अपने आप सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसी बात के लिए आचार्य समंत्रबद्ध में क्या कह रहे हैं? यदि पाप निरोधो नो संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रय है तो आप, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, सुबह से जो है 5 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं और रात को 12 बजे तक बैठे रहते हैं, और फिर भी रोते रहते हैं। फिर भी जो है क्या करते हैं? भगाते रहते हैं। समझे ना? और कुछ ऐसे भी लोग देखे मैंने, ऐसे भी लोग देखे जो बढ़िया अपने श्रावक का कर्तव्य करके आ रहे हैं, भगवान दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, अपने गुरु आए हैं, उपदेश सुन रहे हैं, यदि उनके आहार दे रहे हैं और वृत्ति हैं तो सामय करे, उसके बाद अपनी दुकान व्यापार करा। और फिर भी लाइन लगी है उनकी। क्या लगी है? गिरान लगी है। ग्राहक उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या? ग्राहक उनका इंतजार कर रहे हैं, और भी उनके सामने 4 दुकान और हैं। क्या? 4 दुकान उनकी और सामने हैं, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहीं लाइन लगा कर इंतजार कर रहे हैं। कभी कभार दुकान नहीं खुली, कोई विशेष कार्य आ गए, कोई घटना दुर्घटना हो जाती, नहीं कहीं बाहर जाना पर नहीं दुकान खुली, बोले आज नहीं खुली दुकान,
वहाँ से ले लो, बोले नहीं कल लेंगे, चले जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये उनका पुण्य का उदय है कि लोग जो है हटने नहीं चाह रहे, वहीं से करेंगे। और जहाँ पाप का आश्रय है तो पहली बात तो ग्राहक आते नहीं हैं, और आते हैं कितने सारे लोग बोलते महाराज एक तो ग्राहक ही नहीं आते, और आते हैं इतने सारे खूब आते हैं लेकिन पूछ पाछ के चले जाते हैं। ये क्या है? ये पाप का उदय है, और पाप का उदय है तो क्या होगा? दूसरी बार व्यक्ति कई बार ऐसा हो सकता है कि वह चलो व्यक्ति कमा भी लेता है, लेकिन मान लो पड़ा सुबह से शाम तक कमाया, सुबह से शाम तक कमाया और शाम को कोई घटना दुर्घटना हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई परेशानी आ गई, या शाम को चले गए, कहाँ चले गए? ठेके पे चले गए और सारा वो कमाया है। अथवा अड्डे पे चले गए, क्या अड्डे पे चले गए और वहां पर पूरा जुआ खेल करके गमा दिया। या और भी स्थान हैं, वेश्यालय आदि चले गए, कोई शेयर मार्केट में चले गए, कोई लॉटरी मार्केट में चले गए, वहाँ क्या किया? गमा दिया। सब कुछ था लेकिन सब कुछ चला। यदि पाप निरोध, इसलिए बोले पाप का निरोध कर दो। क्या? पाप का निरोध कर दो, संपदा अपने आप आएगी। सम्यक्त कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? बोले संपदा आती है तो कैसे आती है और जाती है तो कैसे जाती है, उसका उदाहरण दिया उन्होंने। तो बताया कि संपदा जब आती है तो आपने देखा नारियल का पेड़ होता है जिसमें डाब लगते हैं, आदित्य अच्छे नहीं, क्या बोले? लक्ष्मी आती है तो कैसे आती है? तो बोले एक डाब का नारियल का पेड़ होता है, और डाब का नारियल का पेड़ प्रेम जी कितना बड़ा होता, कितना ऊंचा होता होगा? हैं कम से कम 30-40 फुट हैं, 40 फुट होगा, 30-40 फुट होगा, ठीक है ना। और उसका पेड़ कैसा होता है? सीधा होता है, और उसका जो तना कैसा होता है? बिल्कुल टाइट मजबूत होता है। नारियल का फल कैसा होता है? डाब का पानी निकाला प्रेम जी कभी? कैसा निकलता? ऐसे नहीं निकलता, कितना हाँ कितनी मेहनत करना पड़ती है तब निकलता है उसको। अब सोचिए, विचार कीजिए, इतना ऊंचा पेड़ यदि आपको, अजीत जी आपको जो है अपने ग्राउंड फ्लोर से पानी ऊपर ले जाना, फर्स्ट फ्लोर पर, कैसे जाएगा? हैं? किससे? मोटर से, टिल्लू पंप आदि जेट पंप से जाएगा, बिना उससे चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब 10 फुट 12 फुट का होता है फर्स्ट फ्लोर, कितना होता है? 10-12 फुट बहुत से, इससे वैसे तो आजकल तो बहुत 8 के और 10 इतना होता है। उसमें भी चढ़ाने के लिए आपको टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, और वहाँ 40 फुट ऊपर पानी जा रहा है, और वो भी कितना जो है उसकी जो तना है कितना मजबूत है, कैसे जाएगा? और नारियल जो है वो भी फल, तुम उस नारियल को तोड़ के तुम पानी में डाल दो,
एक बूंद अंदर नहीं जा सकती है, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी वो नारियल तो ठीक है, और ये नारियल आते ना जटा वाले, वो देखो, वो तो और उसका जो है खोपड़ा, वो जो उसका होता है कितना मजबूत होता है, लेकिन पानी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी पानी अंदर जाता है। वो किससे? वो पुण्य रूपी जो जड़ है, और जो जड़ उसकी जो है, जो उसकी जड़ से जो है वो जड़ लगी हुई है फिर फल में, उस फल के जड़ के माध्यम से वह पानी चला जाता है। उसी प्रकार हमारा जब पुण्य का योग होता है तो संपदा ऐसी ही आ जाती है। पुण्य रूपी जड़ के माध्यम से अपने आप पैसा आ जाता। कब पता आ जाए, कैसे आ जाए, पता नहीं पड़ता है। मालूम पड़ जाए, अरे आज हमें 100 का फायदा, आज हमें 1000 का, आज हमें लाख का, आज हमें करोड़ का फायदा हो। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं। गेहूं में सुलसुली कैसे हो जाती है जब अपने आप? हैं? गेहूं के अंदर अरे तो क्या बोल रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है कहने तो वह पैसा आता है। अब जाता कैसे है, जाता कैसे है, तो उसको भी बता रहे। तो उसके लिए वहां उन्होंने बताया कि पैसा जाता कैसे है, तो उसके लिए बताया हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है। और बुंदेलखंड में एमपी साइड एक फल आता है, कैथे का फल। यहाँ क्या बोलते पता नहीं, आता नहीं आता। बेल जैसा होता है, लेकिन वो उसको यहाँ क्या बोलते हैं, कैथी बोलते हैं। कैथ होता है, उसको ऊपर से वो कितना होता है, टाइट होता है। अंदर से उसका जो फल निकालोगे तो उसकी बेल नहीं, एक कैथा है। कैथा उसकी खट मिठा होता है, उसकी चटनी बनती है, उसका अचार बनता है। समझ गए? लगभग समझ लो 250 ग्राम का होता होगा, जो है पूरा कैथा लगभग 250 ग्राम का एक होता होगा, 200-250 का होगा, इतना होता है। ठीक है ना? तो वह हाथी जो है उस कैथे को, हाथी उस कैथे को साबुत खा जाता है। क्या करता है? हाथी उस कैथे को साबुत खाता है, और जब वो पोटी करता है ना, वो साबुत ही निकलता है। हाँ, पोटी करेगा साबुत ही निकलेगा। लेकिन जब जिस समय खाया था उस समय 200-250 ग्राम का था, और जब निकला तो 50 ग्राम भी नहीं। क्यों? कहाँ गया माल वहाँ का? तो उसकी जो जठराग्नि होती है, हाथी की जो जठराग्नि होती है, वो सब उसको सूख लेती है। तो जैसे उस कैथे में से वह माल समाप्त हो जाता है। हाँ, सब्जी वाला मिल जाए। तो वहाँ जो है क्या होगा, वह कैथा जो है क्या होता है, बोले जो है जब खाया था, जब 250 ग्राम का जब निकला तो 50 ग्राम था, और उसकी सारा जो है माल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अपने यहाँ बिना फोड़े, उसी प्रकार जो है जब हमारा पाप का उदय आता है तो धन कैसे जलाता है पता ही नहीं पड़ता। कहते हैं, कहावत है, जब धन आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है। जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, और जब जाता है तो चमड़ी उधेड़ करके चला। तो ये जो कहावत, मतलब इसलिए वो ये बता रहे हैं कि वो जो है उदाहरण दिया आने और जाने का, वो यहाँ बता रहे हैं कि यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम। यदि हमने पाप का निरोध कर दिया है तो संपदा का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि संपदा पर अपने आप आएगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जो है पुरुषार्थ करना छोड़ दो, नहीं, पुरुषार्थ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले केवल अर्थ पुरुषार्थ नहीं कीजिए, उसके पहले धर्म पुरुषार्थ कीजिए। हैं? हाँ, पहले धर्म पुरुषार्थ कीजिए, फिर उसके बाद धन अर्थ पुरुषार्थ कीजिए। क्या कीजिए? पहले धर्म पुरुषार्थ कीजिए,
उसके बाद फिर अर्घ प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं, समझिए ना। तो इसलिए पाप को रोकिए, और पाप रोके तो संपदा तो दुनिया अपने आप आएगी। और अध पाप पापा सर्वोस्तन्या सर्वोस्तन्या सर्वोस्तन्य, यदि आपने पाप का आश्रय चल रहा है, क्या पाप का आश्रय चल रहा है, जैसे बोलते ना फूटा घड़ा, फूटा घड़ा है, अब फूटे घड़े में आप पानी भर रहे हो, क्या करे हो, यहाँ से भर रहे हो और यहाँ से निकल जाए, यहाँ से भरो। अथवा जो रेहट होती है, रेहट खेतों में क्या होती है, रेहट होती ना, क्या होता है उसमें, वो चलती है तो पानी आ रहा है, भर रहा है, गिर रहा है, भर रहा है, गिर रहा है, भर रहा है, गिर रहा है, फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन यदि पुण्य का वो बर्तन लगा दो, पुण्य का बर्तन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो पानी आता है तो वो खेत में चला जाता है। क्या होता है, जो वो आती ना, तो जैसे ऊपर आएगी तो उसका पानी कहाँ गिरेगा, हैं, उसमें जो बर्तन लगा दिया ना, उसमें आकर के खेत में पुण्य वाला बर्तन लगा दिया तो खेत में पहुंच जाएगा। तो इसलिए बोले पापा अथ पापा सर्वोस्तन्य, यदि पाप का स्तोत्र चल रहा है तो उससे फिर संपदा कोई नहीं है। आप यहाँ कमाओगे, वहाँ गमाओगे, यहाँ गमाओगे, यहाँ कुछ भी। कितने सारे लोग होते हैं, बोले महाराज सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन रुकता नहीं है। क्या नहीं है, रुकता नहीं। आया हाथ में तो खूब आया, सुबह से शाम तक गिनते रहे, लेकिन घर जाने के जब बेर आई तो घर पे कुछ नहीं ले पाए। क्या, घर पे कुछ नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि पाप का आश्रय चल रहा है, इसलिए जो है सारा कहाँ आया और चला गया। तो इसलिए पाप का आश्रय रोक। यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप आश्रय का निरोध हुआ है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य वैभव की क्या आवश्यकता है। और अथ पापाश्रय, यदि पाप का आश्रय, पाप का आगमन हो रहा है तो भी अन्य संपदा किंप्रो, अन्य वैभव की क्या आवश्यकता, अथवा कोई आवश्यकता नहीं। यदि माने अगर, पाप माने विकार, निरोध रोकना, अन्य दूसरा संपदा संपत्ति, किम माने क्या, प्रयोजनम कार्य। अथ यदि पापाश्रय, पाप का आगमन, अस्ति माने है, अन्य दूसरी संपदा माने वैभव, किम क्या प्रयोजनम, क्या आवश्यकता। विशेषार्थ, मनुष्य गति में यदि पाप पिनाले बंद हो जाए, पिनाले वाले नाले क्या है, अपन देखते ना कई बार जो है पानी आना प्रारंभ हो जाता है, इसी नाली आदि से क्या हो जाता है, पानी आना प्रारंभ हो जाता है। तो बोले मनुष्य गति में जो पाप की पिनाड़ियां, नालियां बहुत सारी हैं, जिससे वो गंदा पानी आने आ सकता है। तो ऐसी उन नालियों को क्या कर दीजिए, नाली है या बोलते हो, क्या बोलते हैं, स्रोत पानी के झिर, क्या बोलते हैं, झिर भी बोलते हैं, जहाँ से कुएं में कहीं से आदि से पानी आते हैं, घरों में से आ जाते हैं, ऊपर से झिल लग गई भैया, पानी गिर रहा है नीचे से, झिल बीच में से अब जो है जमीन के अंदर से पानी आ रहा है, हाँ आ रहा है, हाँ यहाँ बेसमेंट में भी खूब आ रहा है, तो आ जाता है, कहीं से झिल लग जाती है तो पानी आता है। तो बोले मनुष्य गति में यदि पाप प्राणी बंद हो जाएं तो भेद विज्ञान रूप धर्म की जागृति हो जाए। जब पाप का रुक जाएंगे
तो अपने आप के बाद धर्म की जागृति प्रारंभ। हमारे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दो चीज है, एक प्रवृत्ति एक निर्वृत्ति। एक प्रवृत्ति एक निर्वृत्ति। यदि एक निर्वृत्ति, यदि आपको आप पाप कार बंद कर दिए तो पुण्य कार अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। पुण्य कार अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि जो है धर्म कार प्रारंभ कर दिए, हमने धर्म कार प्रारंभ कर दिए तो पाप कार अपने आप रुक जाएंगे। तो इसलिए बोला मनुष्य गति में यदि पाप प्राणी बंद हो जाए तो भेद विज्ञान रूप धर्म ध्यान रूप जो है जागृति हो जाएगी। संपूर्ण भौतिक संपदा निस्सार प्रतीत होने लगती है। जब व्यक्ति धर्म करने लगता है तो जो सारी संपदा बेकार लगती, क्या है, कुछ नहीं। जहां में धर्म की संपदा, जहां में रत्नात्रय धर्म रूपी, धर्म के रत्नात्रय में रत्न मिल गए, सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिल गया, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न मिल गया, सम्यक चारित्र रूपी रत्न मिल गया, तो फिर हमें हीरे जवाहरात आदि रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब बेकार है, व्यर्थ है। और जब व्यक्ति को जो है धर्म में बोध नहीं होता, धर्म के प्रति ललक, धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो बाहरी जो है रत्नों के पीछे पड़ा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। क्या केवल ऐसे चाहने से कभी कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए सम्यक प्रयास करें, पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ कर दोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए जब जो है व्यक्ति का धर्म में मन लग जाता है तो फिर बाहरी चीजों से मन क्या होता है। जब धर्म का सार उसके जीवन में, समय सार उसके जीवन में आ जाता है, जिनवाणी का सार जिसे प्राप्त हो जाता है, फिर जो है बाहरी विषयों का सार की उसे आवश्यकता नहीं है। जिसे आत्मा का सार, जिसे आत्मा का रस आ जाता है तो फिर उसे बाहर का रस पीने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बोले कि जो जब व्यक्ति धर्म की जागृति हो जाती है तो भौतिक संपदाओं से निस्सार लगने लगती है। इससे विपरीत भी होता है। और क्या होता है, जब पाप प्रणाले अविरल गति से प्रवाहमान है, पाप का नाला बह रहा है, प्रवाहमान है, तीव्र गति से चल रहा है, अविरल गति से बह रहा है, तो फिर भौतिक संपदा उपलब्धि होने पर भी फिर सुख शांति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिली? पाप का आश्रय चल रहा है, पाप के किनारे चल रहे हैं, तीव्र गति चल रहे हैं, तो क्या होगा, भौतिक सत्ता की उपलब्धि होने पर भी सुख नहीं होगा। कहते व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर लेता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति खाने की वस्तु तो इकट्ठी कर लेता है, लेकिन भूख कहां से लाएगा है? या कितना भी खा ले वो, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होती। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि पाप का जो है नाला, पाप की जो है आश्रय चल रहा है और तीव्र गति से प्रवाहमान हो रहा है, तो भी उसे सुख शांति का साम्राज्य प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, क्या है? सर्वोपरि कर्तव्य है कि सम्यक पुरुषार्थ, क्या करें? सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक कुत्सित कार्यों का निरोध करें। अच्छा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ करें और पाप पुरुषार्थ रोक दें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म में तन्मय होकर जाए। रत्नात्र रूप में धर्म में हम तन्मय हो जाएं तो उससे हमारा पाप आश्रय रुक जाएगा और संबर निर्जा प्राप्त हो जाएगी। और संबर निर्जा होगी तो वहाँ मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। और मोक्ष की जब आत्मी गुण प्राप्त होंगे तो बाहरी जो आत्मी संपत्ति प्राप्त होगी तो बाहरी संपत्ति तो अपने आप मिल जाएगी। ओकार बिंदु संयम नित्यम ध्यायन्ति कामदम, क्या
कामदम मोक्षदम चेवे ओंकाराय नमो नमः। बोले मोक्ष मिलेगा, उसके पहले काम दम आदि सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा तब मोक्ष मिलेगा। कभी आज तक का इतिहास है, जितने भी जीवों को मोक्ष हुआ है, क्या जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, कोई भिखारी नहीं गए, कोई गरीब नहीं, वह सब राजा महाराजा हुए, वो मोक्ष गए। तो वह सारा धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अर्थ काम आदि जो है वो सब पुरुषार्थों को सुख भोगते हैं और उसके बाद जो है मोक्ष सुख प्राप्त। तो इसलिए यही बोल रहे हैं कि जो है आप धर्म के मार्ग पर चल जाइए, रत्नात्रय को उदाहरण के लिए धर्म की क्रियाओं में तन्मय हो जाइए, तो उससे पाप का आश्रय रुक जाएगा और संबंध जाओ कि मोक्ष हो। परिभाषा रोजनी महत्वपूर्ण कार्यों या कार्यकारी वस्तुओं को महत्वपूर्ण कार्यों या कार्यकारी वस्तुओं को प्रोजनी कहते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों या कार्यकारी वस्तुओं को प्रोजनीय कहते हैं। अप्रयोजनी निरर्थक कार्य अकारकारी पदार्थों। निरर्थक कार्य, एक तो सार्थक कार्य होते हैं, एक निरर्थक बेकार कार्य। तो ये क्या कर रहे हैं? बेकार काम करने में लगे व्यक्ति। तो निरर्थक कार्य अथवा अकारकारी, कौन से? अकारकारी, मतलब जो कार्यकारी नहीं है, अकारकारी, कोई काम के नहीं, ऐसे अकारकारी पदार्थों को अप्रयोजनीय कहते हैं। निरर्थक अकारकारी पदार्थों को अप्रयोजनीय कहते हैं। पाप निरोध अशुभ कर्म प्रकृतियों के उदयाभाव। जो अशुभ जो कर्म प्रकृति उदय में आती हैं, तो उनका क्या हो गया? उदयाभाव, उदय का अभाव। उदयाभाव को पाप निरोध कहते हैं। अशुभ कर्म प्रकृतियों के उदयाभाव को पाप निरोध कहते हैं। पापाश्रव अशुभ कर्म के आगमन रूप पाप प्रवृत्तियों को पापाश्रव कहते हैं। अशुभ कर्म के आगमन रूप पाप प्रवृत्ति को पापाश्रव कहते हैं। पाप निरोधन होने पर संपदा अप्रयोजनीय क्यों? पाप निरोध होने पर संपदा अप्रयोजनीय क्यों? पाप निरोध अर्थात मिथ्यात् कसाय
राग द्वेष आदि रूप विभाव परिणति का, राग द्वेष आदि रूप विभाव परिणति का अथवा अशुभ कर्म वर्णों का, अशुभ कर्म वर्णों का आश्रय रुक जाने पर, आश्रय रुक जाने पर लौकिक समग्र संपदा, लौकिक समग्र माने सारी संपदा अप्रयोजनी, अप्रयोजनी निस्सार प्रतीत होती है, अप्रयोजनी निस्सार प्रतीत होती हैं, क्योंकि आत्मी गुण वैभव का दर्शन होने लगता है, क्योंकि फिर आत्मी गुण वैभव का दर्शन होने लगता है, आत्मी गुण वैभव का दर्शन होने लगता है। पाप निरोध अर्थात मिथ्या कसाय राग द्वेष आदि रूप विभाव परिणति का अशुभ कर्म वर्णों का आश्रय रुक जाने पर लौकिक समग्र संपदा अप्रयोजनी निस्सार प्रतीत होती है, क्योंकि फिर आत्मी गुण वैभव का दर्शन होने लगता है। पापाश्रव के काल में संपदा अप्रयोजनी क्यों? ऊपर था पाप निरोध होने पर, अब यहाँ पाप आश्रव, पाप का आश्रव हो रहा है। पाप आश्रव काल में संपदा अप्रयोजनी क्यों? अहरनिश, अहरनिश मतलब हमेशा पापाश्रव में संलग्न, अहरनिश मतलब हमेशा पापाश्रव में संलग्न लगा हुआ है, संलग्न में लगा हुआ है जीव नरक निगोद आदि, नरक निगोद आदि दुर्गति का पात्र बनता है। अहरनिश पापाश्रव में संलग्न जीव नरक निगोद आदि दुर्गतियों का पात्र बनता है। अतः लौकिक सुख संपदा उसके लिए निरर्थक अप्रयोजनीय है। लौकिक सुख संपदा उसके लिए कैसी है? निरर्थक अप्रयोजनीय है। अहरनिश पापाश्रव में संलग्न जीव नरक निगोद आदि दुर्गतियों का पात्र बनता है। अतः लौकिक सुख संपदा उसके लिए कैसी है? निरर्थक अप्रयोजनीय है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। अब यहाँ बताया सम्यक दर्शन जो होता है वो पवित्र है। कैसे है? तो बता रहे सम्यक दर्शन संपन्न 28 में सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, मपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्मे, देवा देवं विदुर्भस्मे गूढ़ांगारांतरोजसम, गूढ़ांगारांतरोजसम। पढ़िए।
गूढ़ांग गारांत, जो डा और बिंदी बनेगी ना, ये इसको बिंदी होती है क्या, अंग आदि जो होती है ना, बिंदी होती है ना, तो बिंदी है। तो गूढ़ान गूढ़ा गारांत रौज सम, ठीक है ना, मातंग, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं अनव्यर्थ सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से सहित सुशोभित होने पर आत्मा मातंग देह जन अपि, चांडाल के शरीर में भी जन्म लेकर भी भस्म गूढ़ान गारांत रोजसम, राख भस्म में आच्छादित अग्नि के तेज है। क्या बोले, देवा देवम विदुर भस्म, देवादि देव ने उसे देवों में उसे प्रशंसनीय कहा। बोले जो सम्यक दर्शन संपन्न है वो कैसा सुशोभित, ऐसी आत्मा कैसी है, तो बोले जैसे किस कोई चांडाल व्यक्ति है, सामान्यतः चांडाल व्यक्ति को स्पर्श करना अस्पर्श है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। यदि स्पर्श हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नहाते हैं। अब वो दिल्ली में नहाते नहीं आते, पता ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता कौन है, और किसी से जो है टच हो जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, अन्न बुंदेलखंड आदि में जो है चांडाल आदि होते हैं, उनसे चांडाल आदि कौन होते हैं? हाँ, जो फांसी आदि भी देते हैं या शमशान घाट आदि में रहते ना, जो तो वो भी रहते हैं या है, हाँ वो तो है। और भी जो है जो खटीक आदि होते हैं, ये सब क्या है, ये सब चांडाल आदि हैं। तो ऐसे उनका स्पर्श होने पर होते हैं, मतलब अशुद्ध हो जाते हैं, स्नान करते हैं। अपने घर में हम स्पर्श व्यक्ति को प्रवेश नहीं करते। कोई जो श्लू काष्ट आदि हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर अपने घर में प्रवेश नहीं कराते। अथवा जो है अपने घर के बर्तन आदि भी अलग तो नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ बोले तो कहने का वो अशुद्ध होता है, अस्पर्श होता है। लेकिन बोले ऐसा चांडाल आदि भी यदि सम्यक दर्शन को धारण कर ले तो कहते हैं वो भी जो है पवित्र हो जाता है। क्या, वो भी पवित्र हो जाता है। हमारे यहाँ यमपाल नाम के चांडाल की कहानी आती है कि उसने चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेगा, उसने नियम ले लिया, बड़े श्रद्धा भक्ति से लिया और उसका बड़े भक्ति से पालन किया, संक मजबूती से पालन किया। तो राजा ने क्या किया, उसको आगे आई क्या किया, अग्नि उसमें डाल दिया, पान समुद्र में डाल दिया बांध के, और उसके पुत्र को भी डाल दिया। पुत्र तो डूब गया, मगरमच्छ ने आदि ने खा लिया, लेकिन उसको जो है बीचों ही बीच देवों ने उसको सिंहासन दिया। तो यही बात यहाँ बोला, जो सम्यक दर्शन से सुशोभित है ऐसी आत्मा चांडाल के शरीर में भी जन्म लेकर भी क्या है, कैसी है, कैसे तेज को प्राप्त होती है, कैसे सम्मान को प्राप्त किया। तो बोले जैसे कोई राख होती है, राख में कई बार अपन होते, अब तो होता नहीं तो पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, चूल्हे में रोटी बनती थी तो क्या होता था, राख जो है जो लकड़ी होती है जल के जो है कुछ राख बन जाती, कुछ उसके कोयला बन जाता। तो कई बार कोयला जो है राख के अंदर छिप जाता था, या कोयले का छोटा सा टुकड़ा भी छिप जाता, और हम उसको जो है नज़रअंदाज कर देते थे। और कई बार अन्य वस्तु का इस पर कोई कागज आदि वहाँ आसपास पहुँच गया, कपड़ा पहुँच गया, तो क्या हो जाता है, वो अग्नि का विकराल रूप धारण कर लेते हैं। अभी आपने सुना होगा एक
हस्तिनापुर की बात। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप में एक कोई पहाड़ी धीरज की कोई अम्मा थी, कौन थी या कोई माता जी थी कोई, तो जो है सर्दी आदि का मौसम होगा तो उनके लिए जो तसली में क्या क्या कोयला जला दिया, और कोयले का वो धुआं और कमरा सारा बंद, वो धुआं इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि उसमें ही इनका दम घुट गया। आदिनाथ भगवान के बारे में जो है पूर्व अवस्था में, जब वह वज्र जंग आदि की अवस्था में थे तो उनका भी क्या हुआ, सो रहे थे और सोते में वो धुआं आदि भर गया और क्या हुआ, दम उठ गया, भोग भूमि आदि में गए। अभी नैनागिर की भी घटना, एक कोई माता जी थी, सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम, कोई बाहर जो है कोई महिलाएं जो भी है पुरुष ताप रहे होंगे अग्नि से, और वो दरवाजे के पास ताप रहे थे, तो जो है वो अग्नि जो है ऐसी छोड़ गए। वहाँ पर ठंडी का मौसम, तो बाहर जो है फर्श या पर्दे डाल देते हैं, पन्नी डाल देते, जिससे वो पानी न जो हवा ना जाए। क्या हुआ, वो जो है थी अग्नि, हवा चली, कुछ हुआ, वो पर्दे में आग लगी और आग अंदर तक चली गई, अंदर तक चली गई। और माता जी तो कहने का तात्पर्य कि थोड़ी सी चिंगारी भी जो है उसमें भी क्या होती है, उसमें अग्नि ढक जाती है, लेकिन फिर भी उसमें तेज होता है। क्या होता है, तेज होता है। अथवा राख भी तुम निकालोगे तो राख भी उस समय वो है छू नहीं सकते, क्या छू नहीं सकते उसको, हम जो है क्या बोलते उसको, वो क्या बोलते थे उसको, चिमटा है, और एक वो आता था, एक वो चौड़ा उसका रहता था, पतला उसको रहता था, उसको आदि उससे निकालते थे। हाँ कुछ भी कहते उससे निकालते थे। तो कहने का वो गर्म होता है, तो इसलिए यहाँ बोला कि जो सम्यक दर्शन से जो सहत है उसकी आत्मा में तेज होता है। उसी प्रकार कैसे होता है, बोले जैसे जो है राख जो है भस्म में आच्छादित अग्नि में भी तेज होता है। ऐसा किसने कहा है, देवादि देव। किसने, देवादि देव, जो उन्होंने देवों ने उसे देवों से भी प्रशंसनीय कहा है। आदि अनंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने उस चांडाल क्या कहा है कि देवों के द्वारा भी वह प्रशंसनीय है, वंदनीय है, ऐसा कहा जाता है। सप्ताह सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन संपन्नम सहित अपि भी मातंग चांडाल देजम उत्पन्न होने वाला देवादेवम तीर्थंकर देव विदु मन जानते हैं। क्या भस्म मन राख, गुड़ मन आच्छादित, अंगार अग्नि, अंतर मन अंदर, ओज सम तेज होता है। क्या बोले, ऐसी उस अग्नि में जो है राख से भी ढकी लेकिन फिर भी उसमें तेज होता है, ऐसा जानना चाहिए। उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन से संपन्न है उसकी आत्मा में भी तेज होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य सम्यक दर्शन का धारी जो है वह पूजनीय, वह भी पवित्र होता है, पूजनीय होता है, सम्माननीय, आदरणीय होता है। ऐसे उस सम्यक दर्शन को हम धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय।